वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग अक्टूबर 2022 के अपने मंथली करंट अफेयर्स के क्रम में देख रहे हैं आपके विविध समसामयिकी को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब की गई? तो ये आपके 1 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था आपका इंडियन मोबाइल कांग्रेस, और यहीं पर जो है भारत की आपकी 5G सेवा की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला हमारा है जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कलेक्शन उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन बन गया है? तो जल जीवन मिशन के तहत आपका गुजरात राज्य ने क्या किया है, 100% घरेलू जो है नल कलेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं। अंबेडकर ए लाइफ ये एक पुस्तक है, और ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है शशि थरूर ने। ठीक है ना, तो शशि थरूर की पुस्तक है अंबेडकर ए लाइफ। नेक्स्ट हमारा है अक्टूबर 2022 में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है ओमान देश में। और किसके द्वारा किया गया? तो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है किन राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम यानी कि जो आपका AFSPA अधिनियम है, इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आपके राज्य हैं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों में AFSPA को जो है 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला हमारा है किस राज्य में अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब ST के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण को 6% पहले दिया जाता था और अब बढ़ा करके 10% कर दिया गया है? तो ये है आपका तेलंगाना राज्य। यहाँ पे जो है ST के लिए जो आरक्षण था वो 6% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने GD शर्मा आयोग की सिफारिश पर किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है दिए जाने की घोषणा की है? तो अमित शाह ने जो है पहाड़ी समुदाय को, जो कि कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का जो है पहाड़ी समुदाय, इसे ST जो है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। और इसके लिए सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी GD शर्मा आयोग की सिफारिश पर ये जो है आपका पहाड़ी समुदाय को ST का दर्जा दिया गया। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया गया? तो श्री मनोत्सवम का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये किया गया है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कब का वार्षिक उत्सव है? श्री मनोत्सवम। अक्टूबर 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ? तो पहली बार जो है पक्षी महोत्सव कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ है आपके अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनसालू पर्वत को फतह किया है? तो मनसालू पर्वत पे इन्होंने चढ़ाई की और बिना ऑक्सीजन की सहायता के, ठीक है, ऑक्सीजन जो आपका बॉक्स होता है पीठ पे लेके जाते हैं ये लोग, बिना उसके। तो ये कौन है? अस्मिता दोरजी कहाँ की हैं? तो ये आपके झारखंड राज्य से संबंधित हैं। हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया? तो कुआफू 1 जो उपग्रह है ये आपके चीन देश ने लॉन्च किया। और किसके लिए लॉन्च किया? तो इनका उद्देश्य है सूर्य के रहस्यों को जानना। 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मुलायम सिंह यादव जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, और ये जो है आपके राजनीति से संबंधित थे मुलायम सिंह यादव। किस राज्य में कडावुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया गया? तो कडावुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को जो है ये अधिसूचित किया गया कहाँ पे? तो ये किया गया है आपके तमिलनाडु राज्य में। ठीक है ना। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी? तो 22 आपकी भाषाएं होती हैं, ठीक है ना, ऑफिशियल, और 22 ही भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी ताकि जो है भारतीय भाषाओं में पर्याप्त जो है आपका स्टडी कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके। हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो कुचिपुड़ी का संबंध आपके आंध्र प्रदेश से है, तो विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव आपके विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। 16 अक्टूबर 2022 को, या 20 नहीं होगा 22 होगा, दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। वो क्या थे? तो वो थे एक चिकित्सक। ठीक है ना। तो दिलीप महालनोबिस क्या थे? तो दिलीप महालनोबिस एक चिकित्सक थे और इनका जो है अभी हाल ही में
16 अक्टूबर को निधन हो गया। पिनाकी चौधरी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो पिनाकी चौधरी क्या थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पिनाकी चौधरी जो है ये नेशनल अवार्ड भी विनर हैं और ये जो है एक फिल्म निर्देशक थे। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया था। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी गई है विमल जालान के द्वारा, और विमल जालान जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी जो है आपको ऊपर एक पुस्तक बताया गया था अंबेडकर ए लाइफ, तो अंबेडकर ए लाइफ है जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में कटी बिहू या फिर कोंगली बिहू त्यौहार मनाया गया? तो कटी बिहू या फिर कोंगली बिहू त्यौहार मनाया गया, ये आपके बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके असम राज्य में मनाया जाता है। हाल ही में अधिसूचित किया गया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राज्य ने अधिसूचित किया है, केंद्र ने नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, सागर जिले में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो कहाँ पे है ये? सागर जिला मध्य प्रदेश में। सितरंग चक्रवाती तूफान से भारत के किस तट के प्रभावित होने की आशंका है? तो सितरंग चक्रवाती तूफान ये भारत के जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर आया है, और ये अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी के तट पर आए चक्रवाती तूफान सितरंग का नाम किस देश ने दिया है? तो इसका जो नामकरण है ये किया है थाईलैंड देश ने, ठीक है। तो ये जो सितरंग तूफान आया है बंगाल की खाड़ी में, इसका नामकरण किसने किया है? तो थाईलैंड देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया। सोने के लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट लॉन्च किया है? तो इससे क्या होगा, इससे सोने के लेन देन में पारदर्शिता आएगी आपके इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट से, और इसका प्रारंभ किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी, ठीक है ना। एशिया का जो है सबसे पहला जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज है, और विश्व का 10वां स्टॉक एक्सचेंज है, वर्ल्ड का 10वां है। हाल ही में लक्षद्वीप के किन 2 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है? तो ये आपका तटों के लिए जो है, जो सबसे स्वच्छ और अच्छे तट होते हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है डेनमार्क के द्वारा, ठीक है। डेनमार्क की एक संस्था है इसके द्वारा। और अभी जो है लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी और कदमत समुद्री तट, ठीक है। तो मनिकॉय थुंडी समुद्री तट और आपके कदमत समुद्री तट, इन दोनों को जो है ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट हैं, तो कुल 12 जो है आपके ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट भारत में स्थित हैं। भारत का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो 33वां हाथी रिजर्व जो बना है वो बना है आपका तराई हाथी रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा जो है हाथी रिजर्व है, ठीक है। और भारत का 33वां हाथी रिजर्व बन गया है। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को अपने ब्लैक लिस्ट में डाला है? तो FATF ने अभी जो है म्यांमार देश को अपने ब्लैक लिस्ट में डाला है, ठीक है। आतंकवादी फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे जो है क्या किया गया है? ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है FATF संस्था के द्वारा। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के मध्य स्टार्ट हुई? तो ये आपकी तीसरी जो वंदे भारत है ये आपके गांधीनगर से मुंबई के बीच में स्टार्ट हुई, और चौथी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये ऊना हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के मध्य स्टार्ट हुई। तो ये दोनों जो है ट्रेनें अभी हाल ही में स्टार्ट हुई हैं, तो जो अभी 1-2 महीने में एग्जाम होंगे, 2-3 महीने में, उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? तो यूनेस्को ने जो है 50 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को से संबंधित एक और क्वेश्चन है। यूनेस्को के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, यूनेस्को की एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, इसने दुनिया के पहले 100 IUGS स्थलों में किस राज्य में स्थित मोमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए, ये जो यूनेस्को की ये संस्था है IUGS, ये जो है 100 जो है आपके जियोलॉजिकल स्थलों को जो है चूज कर रही है, जिसमें से भारत का जो शामिल किया गया है वो है आपकी मोमलूह गुफा, ठीक है ना। और ये किस राज्य में है? तो ये मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है मोमलूह गुफा, ओके। हाल ही में ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? तो ऑनलाइन जुए का निषेध करना, ऑनलाइन गेम जो होते हैं उनके लिए एक
रूल रेगुलेशन बनाया गया है, ठीक है। ये कहाँ पे बनाया गया? तो ये बनाया गया आपके तमिलनाडु राज्य में। सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो सितंबर 2022 के लास्ट में जो है ये आपके रेपो रेट बढ़ाए गए थे, ठीक है ना। और इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? तो इसे बढ़ा के कर दिया गया था 5.90%। तो अभी जो है वर्तमान में जो रेपो रेट है आरबीआई की वो 5.90% है। हाल ही में किस देश की संसद में महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से ज़्यादा हो गई है? तो न्यूजीलैंड जो है ये आपके महिलाओं को वोट देने का जो है अधिकार देने वाला पहला देश था। अब जो है यहाँ पे महिला सांसदों की संख्या ज़्यादा हो गई है पुरुष सांसदों से। तो महिला सांसद 60 हैं और पुरुष सांसद कितने हैं? तो पुरुष सांसद है कुल 59। हाल ही में मनाया गया बेस्तु बरस किस राज्य का नव वर्ष है? तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग नव वर्ष होते हैं। तो ये जो बेस्तु बरस है ये गुजरात राज्य का नव वर्ष है और इसे हिंदी का जो महीना होता है कार्तिक महीना उसके शुरुआत में इसे मनाया जाता है। बेस्तु बरस जो है ये गुजरात का क्या है? नव वर्ष है, नया वर्ष। ट्विटर खरीदने के बाद एलोन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पद से किसे हटा दिया? तो एलोन मस्क ने, आपको पता है कि ट्विटर को जो है पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया है और इसके बाद तुरंत बाद इन्होंने जो आपके सीईओ थे पराग अग्रवाल, सबसे पहले जो है इन्हें जो है निष्कासित किया गया आपके ट्विटर से। अब जो है वर्तमान में जो अंतरिम अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो आपके एलोन मस्क ही बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने लैंगिक समानता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देने का फैसला किया है, ठीक है। इसके पहले आपने करंट पढ़ी होगी कि न्यूजीलैंड देश ने ये फैसला किया है कि महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान पैसा दिया जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले न्यूजीलैंड ने किया था, अब जो है बीसीसीआई ने भी ये चीज़ करी है। अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बन गई हैं? तो एमा मे वांग जो हैं ये अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं, ठीक है ना। ये किस जगह की थी? तो ये चाइना से संबंधित थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नामीबिया से आए चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो जो नामीबिया से आपके 8 चीते आए हुए हैं कूनो नेशनल पार्क में, उनके जो है निगरानी के लिए एक जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जिसमें जो है कुल 9 सदस्य होंगे और इस टास्क फोर्स का 2 वर्ष के लिए गठन किया गया है, ठीक है। तो 9 सदस्यीय जो है आपके टास्क फोर्स का गठन किया गया नामीबिया से आए चीतों की जो है निगरानी करने के लिए। धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग गठित किया गया है? यानी कि जो लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, ठीक है, जो दलित अपना धर्म बदल लेते थे उन्हें पहले धर्म बदलने के बाद दलित का दर्जा नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता था। अब जो है इसकी मतलब ये दर्जा दिए जाने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, ठीक है। तो ये किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो ये की गई है आपके जस्टिस केजी बालकृष्णन की जो है अध्यक्षता में कि इनको जो है अनुसूचित जाति में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। ये इनके जो है रिपोर्ट के बाद ही सरकार जो है इस पर कुछ फैसला लेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में सभी महिलाओं को, चाहे वो विवाहित हों या फिर अविवाहित, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक जो है आपकी गर्भपात कराने की अनुमति दी है? अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन बनती है तो विवाहित महिला को 24 सप्ताह के बच्चों का गर्भपात कराने की अनुमति है और जो अविवाहित महिला है उसे 20 सप्ताह तक के बच्चे का गर्भपात कराने की जो है अनुमति दी गई है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में विश्व के सबसे गंदे आदमी आमो हाजी का निधन हो गया, यह किस देश के थे? तो आमो हाजी जो है ये आपके ईरान देश के थे और इन्हें जो है विश्व का सबसे गंदा आदमी कहा जाता था क्योंकि ये कई वर्षों से जो है नहाए नहीं थे, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे और आज हमारा अक्टूबर 2022 का सारा करंट अफेयर्स जो है समाप्त हो गया है, ठीक है ना। तो अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को कमेंट कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर लर्निंग।